भोजपुरी भाषा, कह लीजिए भोजपुरी गाना, भोजपुरी फिल्म और पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जैसा कई कलाकार, या कह लीजिए वही कलाकार कई हजार बंगाली लड़कियों का परिवार और उनके परिवार का पेट भरते हैं। कह लीजिए सुनने में शायद आपको कड़वा लगेगा या आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सत्य यही है। भोजपुरी भाषा कह ली न जाने कितने हजार बंगालियों का परिवार चलाता है और कितने हजार, कह लीजिए बंगाली कारिकार भोजपुरी भाषा के कारण अच्छी जिंदगी अपना जी रहे, यापन कर रहे हैं। यह बात कहना इसलिए जरूरी है कि पवन सिंह को लेकर बंगाल की एक नेताजी है, वह कलाकार भी रहे हैं, गायक भी रहे हैं, कह लीजिए बाबू सुप्रियो नाम है उनका। वो तमाम प्रकार की पोस्टर को डालकर कहते हैं कि पवन सिंह को कहते हैं कि बंगालियों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, गाना गाते हैं, ऐसा ऐसा गाना गाते हैं। कह लीजिए सबसे बड़ी बात यह है कि बाबू सुप्रियो जब पोस्टर जब डालते हैं तो उनमें से एक भी कोई गाना, कह लीजिए उस टाइटल के साथ ओरिजिनल सॉन्ग पवन सिंह का आया ही नहीं है। कह लीजिए बंगाल वाली माल कोई पवन सिंह का कोई गाना है ही नहीं, लेकिन फिर भी कह लीजिए बंगाल का वह कलाकार अपने भोजपुरी के पवन सिंह पर टिप्पणियां करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। तब हमने सोचा कि जिस भोजपुरी के कारण यह सत्य है कि कई हजार बंगाली लड़कियों का पेट पल रहा है, जिस पवन सिंह के कारण कई हजार बंगाली कलाकार, चाहे वह स्टेज पर डांस करती रहती हो, लेकिन उनका परिवार का खर्चा चल रहा है, उसी पवन सिंह को अचानक से इतना खराब और आदमी कैसे बता दिया गया। तो उस पवन सिंह के समर्थन में कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नाम स्वीकार कर लीजिएगा, हमारा नाम कुणाल किशोर है। और अब आइए पूरी खबर पे, जो पवन सिंह वाली खबर है। पवन सिंह जब अपने ट्विटर पर और फेसबुक पर आकर बाबू सुप्रियो का पोस्ट डालकर कहते हैं कि एक भी गाना साबित कर दीजिए कि यह गाना मेरा है, तो हम राजनीतिक और गायकी दोनों से संन्यासी ले लेंगे, मानी कि दोनों छोड़ देंगे। तब हमको लगता है कि एक भोजपुरी भाषी होने के नाते आप किसी बंगाली कलाकारों के ऊपर ऐसा कहेंगे, बिहार के आप रहेंगे, यूपी के रहेंगे, तो आपका विरोध बंगाली करेंगे। लेकिन अपने भोजपुरी के विनम्रता देखिए, कह लीजिए भोजपुरी के कलाकार को जिसके मन में जो आता है वह बोल देता है, जिसके मन में जो आता है वह कह के चला जाता है। और भोजपुरी बोलने वाले कह लीजिए इतने आराम से बैठकर सब कुछ सुनते हैं, आपस में ही इतना उलझे रहते हैं कि चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। भोजपुरी क्या है, तो बाबू सुप्रीम और बंगालियों को यह सच्चाई सुननी चाहिए या बतानी चाहिए। पहली सच्चाई है कि भोजपुरी के कारण, भोजपुरी गीत संगीत के कारण कह लीजिए यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कह लीजिए कई लाख बंगाली लड़कियों का पेट पल रहा है, मतलब पालन पोषण हो रहा है, उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, उन बंगाली लड़कियों का परिवार चल रहा है। दूसरी सच्चाई यह है कि भोजपुरी फिल्मों के कारण, भोजपुरी गानों के कारण बंगाल की कई लड़कियां सुपरस्टार एक्ट्रेस बन गई है। और भोजपुरी गानों में अगर इतनी खराबी थी तो वह शायद बंगाल छोड़कर वह लड़कियां बिहार की भोजपुरी फिल्म में क्यों आई, क्यों आते। अब आप पवन सिंह के मुद्दे पर हम आते हैं कि हो सकता है कि पवन सिंह ने एकाध गानों में कुछ ऐसा गा दिया होगा, कुछ ऐसा शब्द बोल दिया होगा, लेकिन किसी भी लाइन पर इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक बात नहीं है कि पवन सिंह को लेकर पूरा का पूरा बंगाल को मुहिम चला दे। और हम अपने भोजपुरी के उस कलाकारों के समर्थन में ऐसे बोल रहे हैं कि जिस कलाकार की गायकी इतनी गंदा किस्म की है कि आज की तारीख में भारत के सबसे बेहतरीन गायकों की सूची तैयार हो तो उसमें से कौन है सबसे अच्छा, पहले पंक्ति में आता है तो पवन सिंह का आता है। पवन सिंह के सूत्र के बारे में कहा जाता है कि वह कलाकार ऐसा है कि बड़े बड़े गायक जो आज की तारीख में है, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह बंगाली भाषा हो, चाहे वह पंजाबी हो, वह तमाम गायक जो है पवन सिंह के सामने नहीं टिक पाएंगे, ना टिक पाएंगे। यह सच्चाई है, आप भी जानते होंगे। कमी है तो सिर्फ उन पूर्वांचल बिहार के भोजपुरी भाषी लोगों में जिनको अपना हीरा लोहा लगता है। बाकी पवन सिंह को लेकर जो बाबू सुप्रीयो जो कुछ कहा उसका एक और आप प्रमाण देते हैं कि बाबू सुप्रियो कितने अच्छे इंसान हैं। उसका प्रमाण यह है कि पवन सिंह को बुलाकर बाबू सुप्रियो उसी आसनसोल की धरती पर कह लीजिए अपने लिए चुनाव प्रचार करा रहे थे। गमछा ओढ़ाकर पगड़ी बांधकर पवन सिंह का सम्मान कर रहे थे कह लीजिए। और वही बाबू सुप्रियो आज की तारीख में कह रहे हैं कि
पवन सिंह कैसा गाना गाता है। और आप सोचिए कि बाबू सुप्रियो कितने इंसान, कितना घटिया किस्म का इंसान है। अपनी ज़रूरत थी तो वही पवन सिंह को अपना सुना था, और आज उनको लगा कि पवन सिंह तो चुनाव लड़ेगा उनके आसनसोल लोकसभा सीट से। तब बाबू सुप्रियो को लगा कि पवन सिंह को हमारी बंगाल की महिला और लड़कियों को बदनाम करता है। बाकी पवन सिंह चाहे जैसा भी हो, कैसे भी हो, कैसा भी गाना गाता हो, लेकिन एक सच्चाई यह है कि पवन सिंह के कारण कई हजार बंगाली परिवारों का खर्चा चल रहा है, उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है। उनके स्टोर शो पर नाचने वाली महिला बाबू सुप्रियो, पता चलेगा कि उसमें से 80% कह लीजिए कि महिला कलाकार है जो केवल बंगाली लड़कियां हैं। बाकी भोजपुरी ने बंगाली लड़कियों को क्या दिया क्या नहीं दिया, अगर आप कभी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएंगे बताएंगे। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा।